आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। मैडम की क्लोथिंग रेंज लॉन्च होने के बाद में ये फर्स्ट वीडियो आया है और जनाब का देखने वाली बात ये थी कि इतनी सारी तारीफ सुनने के बाद में, इतनी सारी तारीफ जो इनके व्लॉग में हो रही है कि बुराई जो ढूंढने को नहीं मिल रही, और जो मैडम को जो टैग दिया गया था लेसम लेस का, वो लगता है उन्होंने बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया। तो अब आए हैं अपना ये व्लॉग लेकर। लेकिन एक बार बता दूं, पिछले 4 इनके जितने भी व्लॉग आए हैं जनाब के, वो कोई भी 1 मिलियन टच नहीं कर पाया। अगर 5वां व्लॉग देखे तो वो हार्डली जो है 1 मिलियन टच किया, जस्ट 10 लाख। और सिमिलरली मैडम की भी यही हालत है। तो इससे ये पता लगता है कि लोगों में इन्होंने जो क्लोथिंग रेंज का एक हवा बनाया था, एक हाइक बनाई थी, वो बिल्कुल ही वहां पर चली नहीं। लोगों में जरा सा भी क्रेज नहीं था कि जिस तरीके से वेबसाइट लॉन्च होने वाली थी और उसके बाद में वो वेट कर रहे हो जैसे कि जैसी वेबसाइट लॉन्च होगी तो वो अपना ऑर्डर करेंगे। ना ना ना, बिल्कुल भी क्रेज नहीं था, बिल्कुल जीरो क्रेज था। ये इसी बात से पता लगता है कि इनके व्यूज लगातार नहीं आ रहे हैं और वो भी बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं, जितने कि पहले कभी आते थे उससे काफ़ी डाउन हैं। सेकेंडली, अगर इनके इतने सारे सब्सक्राइबर और ये जो फॉलोअर्स दिखा रहे थे इंस्टा पे इतने आ गए हैं, इतने इस पर आ गए हैं, तो उसके हिसाब से तो जैसी वेबसाइट लॉन्च हुई थी तो डेफिनेटली बड़ी अच्छी तरह से हिट होनी चाहिए थी। मतलब ऐसा होना चाहिए था जैसे कि क्रैश हो जाती है। आज भी दिलजीत का अगर शो अनाउंस हो जाता है तो पूरी की पूरी साइट क्रैश हो जाती है, या ये कहिए कि टोटल सीटें जो है सोल्ड हो जाती हैं और मुश्किल से कोई टिकट मिल पाती है। अगर जरा सा भी यानी कुछ परसेंट भी अगर थोड़ा बहुत भी इनका जो व्यूवर्स और सब्सक्राइबर हैं उनका होता तो डेफिनेटली जैसे इन्होंने वेबसाइट लॉन्च की थी एटलीस्ट 100 तो इनको ऑर्डर मिलते। फर्स्ट 100 क्रॉस करना कि ये देखो 99 और ये देखो 100 ऑर्डर हो गए, पर ऐसा मौका बिल्कुल भी नहीं मिला इनको देखने के लिए। अब जब ये व्लॉग लेकर आए कि देखिए चलिए आपको अपना स्टोर दिखाते हैं, वहाँ पे किस तरीके से हमारा पैकिंग और डिस्पैच का काम चल रहा है। तो देखिए इसके ऊपर मैं कमेंट लगा रहा हूँ जो कि इनके व्लॉग के ठीक नीचे था। पैकिंग देख के क्या करेंगे जब प्रोडक्ट ही बकवास हो और उस पर टैक्स भी पे करना है। वी हैव बेटर ऑप्शन इन अमेजोन एंड मिंत्रा। ओहो हो, देखो कितना दुख हुआ है, कितना जी दुखा है इनका कि देखो एक तो इतने ओवर प्राइस्ड और उसके ऊपर टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है तो भैया अमेजोन और बाकी जगह से ले लें। ये शिकायत जो है हर कमेंट में है, इनके जितने भी कमेंट आए हैं। तो पैकिंग का नाम लेने से और भी ज़्यादा मुँह सड़ गया कि भाई ये तो पैकिंग, इसके बाद में टैक्स भी देना पड़ता है। जो हम बेसिकली हमने जो गिनाए थे कि क्या क्या कमियाँ हैं इनके वेबसाइट में और कितना खर्चा पड़ता है, तो उसमें एक ये चीज़ रह गई थी कि टैक्स भी पे करना पड़ेगा। यानी अगर आप वहाँ पे लिख रहे हैं 10,500 तो इस पर टैक्स और लगा लीजिए, उसके बाद में ये आपके पास तक पहुँचेगा। और कहीं पर आपने रिटर्न किया तो जैसे मैंने पहले बताया था 300 रुपये रिटर्न चार्जेस भी लग जाएंगे। तो जो कॉस्ट आप इस पर देख रहे हैं ना, तो जिस तरह से जो लॉन्च करता है वो अपनी कॉस्ट लगा के चलता है कि भाई इतना हम सेल करेंगे तो उसमें इतने % हो सकता है कि रिटर्न भी आएंगे, उसके बाद में उसका रिटर्न में भी हमें देना पड़ेगा एंड सम टाइम हमें रिफंड भी देना पड़ सकता है। वो जिस तरह से सारी कैलकुलेशन लेके चलता है, यहाँ तो कैलकुलेशन किसको करनी पड़ेगी? खरीदने वालों को करनी पड़ेगी। यानी कि जितने सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं अगर इनका प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो वो अपना पूरा बजट बना के रखें कि इतने का तो ये सूट है और उसके बाद में इतने इनके चार्जेस हो गए। अगर रिटर्न करना पड़ा, मतलब एक बात को मान लीजिए कि भी हो सकता है कि आपको उतना अच्छा ना लगे और आप कलर चेंज करना चाहें या कोई और डिफेक्ट आपको नजर आ जाए जिसकी वजह से आप चेंज करना चाहें, तो आप 300 रुपीज़ वो भी इसमें प्लस कर लीजिए और साथ साथ जो टैक्स लगता है वो भी प्लस कर लीजिए। इतने का ये सूट पड़ने वाला है, तो जो आपको दिखाई दे रहा है ना उतने का ही नहीं पड़ेगा। जिसे कहते हैं ना कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, या हिडन चार्जेस सारे निकल निकल के बाहर आ रहे हैं। एक और बहुत बुरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में भरा हुआ कमेंट था और वो कमेंट ये था कि मैडम का अगर बस चले तो मैडम अब डायपर पे भी लेस करेंगी और वो बच्चे को पहनाएंगी। इसने भी एक कमेंट किया है भाई, मार्वलस कमेंट किया है, क्योंकि वैसे भी मैडम जो है ना जनाब को कुछ ऐसे कुर्ते पहना चुकी हैं कि उनके कपड़ों को देखकर लगता है कि भाई ये क्या सोच से इन्होंने ये कुर्ते बनाए। कौन पहनता है इस तरह के जो लेडीज प्रिंट होते हैं ना उनके कपड़े, और उसके साथ साथ वो इतने झल्लर मार इतने चमक धमक वाले बिल्कुल नहीं पहन सकते। और उसके ऊपर वो इतने टाइट बनाए जाते हैं कि बिल्कुल उनका छाती ऐसे दिखाई देती है जैसे कि वो जेंट्स ना हो के लेडीज हो।
तो भैया मैडम के डिज़ाइन और मैडम का कपड़ों का सिलेक्शन और उसके बाद में कलर्स का सिलेक्शन बिल्कुल 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 ऐसा है कि मतलब उसे टॉलरेट किया ही नहीं जा सकता। मैं तो बिल्कुल भी ना पहनूं इस तरह के कुर्ते जैसे ये जनाब को पहनाती हैं। लेसम लेस से इतना ज़्यादा प्यार है कि आज की डेट में ये सेकेंड टाइम जो इन्होंने बिजनेस किया है खासतौर से कपड़ों का, ये भी ले डूबेगा इसको। अब बात करते हैं व्लॉग की। मैडम चल पड़ी हैं अपने जो है स्टोर पर जहाँ ये पैकिंग वगैरह हो रही है। तो इस बार फिर दोबारा से मैडम ने जो सूट पहना है ना, ये अपना ही पहना है। लेकिन आप देख सकते हैं जब गाड़ी में बैठे हैं तो मैडम का चेहरा इतना ज़्यादा धुला हुआ है, आंखें इतनी ज़्यादा बेजान है, ये सोई हुई नहीं लग रही कि भाई इनको नींद नहीं आई, ये ऐसा नहीं हुआ। ये ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा रोई हुई है। मैडम को जनाब को दोनों को बहुत अच्छी तरह से पता है, और जनाब को तो कुछ ज़्यादा ही पता है कि ये लेसम लेस वाली जो ये लेकर आई है इसके लिए ही इसकी ज़्यादा ट्रोल हो रही है। मैडम इतनी ज़्यादा गुमसुम है यहाँ पे बैठे हुए कि बिल्कुल सामने स्ट्रेट देखती चली जा रही हैं, और वो जो भी कुछ बोल रहा है उसका उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इनफैक्ट ऐसे जैसे कि वो किसी शौक में हो। और देखो अपने ये ड्रेस के मतलब वहाँ पे जा रहे हैं कि जहाँ पैकिंग और स्टोर है इनका, और बेसिकली देखा जाए तो अपनी ही ड्रेस पहनी हुई है। उसके बाद में भी मैडम के चेहरे से, मैडम के बालों से कहीं से भी कोई ग्रेस नहीं दिखाई दे रहा है। एटलीस्ट जब अपने ड्रेस पहनो तो कम से कम पूरी तरीके से तैयार होने के बाद में पहननी चाहिए, क्योंकि बेसिकली वो भी एक तरह का शोकेस है। अब ये सारे ड्रेसेस लॉन्च हो चुकी हैं, तो लॉन्च होने के बाद में लोग जो है तुरंत पहचानेंगे और देखेंगे अच्छा अगर ये ऐसा लग रही है तो यार ना 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 ना, हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ये। तो ऑलरेडी वैसे ही नेगेटिव सब चीज़ें हैं, उसके बाद में वो जो पसंद करने वाला होगा वो भी नहीं पसंद करेगा। इट मीन्स वो जो वैसे पिक्चर में दिखाई देता है और जो अच्छा शूट किया गया है वो असलियत में कैसा दिखता है वो आपने पहनकर दिखा दिया, और उसके ऊपर से अपना मेकअप, बाल, ये सब बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग है ही नहीं। तो मैडम खुद अपने प्रोडक्ट रेंज के पीछे क्यों पड़े हुए हो, खुद ही उसकी मतलब जो है मिट्टी कर रहे हो। अब देखिए मैडम ने कितने प्यार से पहले बैच बनाया, उसके बाद में प्रेस किया, फिर उसको अच्छी तरीके से तय बनाई है, और उसके बाद में फिर ब्लॉटिंग पेपर में रख कर उसको रैप किया है, और उसके बाद में स्टिकर्स लगाए जो स्टिकर भी DKI के हैं, यानी अपने ही हैं इनके स्टिकर्स। शो ऑफ तो ऐसा करिए मैडम जैसे कितना बड़ा ब्रांड हो, और लेकिन जब प्रोडक्ट ही अच्छा ना होगा तो फिर ये ब्रांड और ये सारा पैकिंग और ये लेबल्स और ये स्टिकर्स ये कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए वैसे तो स्टोर में जितने भी ये पैक रखे होते हैं जिस तरह से इन्होंने दिखाया है वो ऑलरेडी प्रेस करके प्रॉपर तरीके से तय बना के पेपर बीच में रखकर उस पर लेबल लगाकर उसके बाद में पॉलीथीन में रैप किया जाता है। वो ऐसे में अगर इनको दिखाना था तो एक ऐसा ही सूट लेती और उसके बाद में उसकी पैकिंग करके दिखाती। इट मीन्स वो पहले से प्रेस नहीं था क्या, जिस पर आप ज़बरदस्ती प्रेस घुमा कर दिखा रहे हो। ओहो, हम तो भूल गए, एक पर्सनल टच देना था मैडम ने, एक पर्सनल टच, जो पर्सनल टच कुछ बहुत 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 ज़्यादा हो गया लेसम लेस के रूप में, और उसमें ही इनकी पहचान बन गई। ये जो कह रहे हैं ना DKI का जो अपना एक लेवल है, एक अपना जो टच है, और भी कुछ वर्ड यूज़ किए थे, एलिगेंस, सोफिस्टिकेशन, स्टाइल और डिज़ाइन, ये 4 वर्ड मैडम ने स्पेशली यूज़ किए हैं अबाउट में लिखते समय। ये सारे वर्ड किससे जोड़े गए हैं, मैडम से जोड़े गए हैं कि मैडम ऐसी हैं इसलिए उनकी जो क्लोथिंग रेंज आएगी वो इसी क्लास की होगी। पर पता नहीं क्यों उसमें जब ये 4 वर्ड लिखे थे उसके साथ में 5वां वर्ड भी आना चाहिए था, गोटा पत्ती, जो लिखना भूल गए। क्या है, लोगों को ये 4 वर्ड तो मिल गए लेकिन एक वर्ड जो एक्स्ट्रा मिल गया ना, ओ हो उससे वो गदगद हो गए, और उसके बाद में जो गदगद होने के बाद में 4 हाथ उछलते हुए उन्होंने जो कमेंट करने शुरू किए हैं, तो व्लॉग में कुछ छोड़ा नहीं है उन्होंने। देखिए जितने भी मैडम ने ये प्रिंट यूज़ किए हैं ना, ये बड़े कॉमन प्रिंट हैं। मतलब आप अमेज़ॉन वगैरह किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ और उस पर जब सूट्स देखेंगे तो एटलीस्ट 10 सूट के बाद में कोई ना कोई इनका एक प्रिंट आ जाएगा। इट मीन्स ये डिज़ाइन और ये प्रिंट जो है ना इतने कॉमन है कि आसानी से वेबसाइट्स वगैरह पे मिल जाते हैं, और उसके बाद में भी इन्होंने इतना ओवर प्राइस रखा और उसको और डिज़ाइनर बनाने के लिए, अपना टच देने के लिए जो एक्स्ट्रा टच लगा दिया, बस उसी ने सारा कबाड़ा कर दिया है। और भाई पॉलीथीन में रखने के लिए तो जनाब की भी जरूरत पड़ गई। दोनों ने कितने प्यार से अंदर पॉलीथीन के अंदर दोनों ने अपना हाथ डाल डाल के उसको रखा है। पता लग रहा है कि चीज़ें जो कैसी होती हैं, चीज़ें क्या करती हैं और चीज़ें क्या हो जाती हैं और चीज़ें कैसे करनी पड़ती हैं, ये चीज़ें जो है ना अब नज़र आ रही हैं। हर जो बेचारा काम करने वाला है जिसने इतने सारे सूट पैक किए हैं, वो पीछे हाथ बांधे हुए चुपचाप खड़ा है कि यार ऐसे 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 पैक करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। यार मैंने तो ऐसा किया ही नहीं।
भाई ये वो लोग हैं जो अपने काम को ही पूजा समझते हैं और उसको पूरी पूजा समझ के ही पूरी शिद्दत के साथ में अच्छी तरीके से करते हैं। ये जिस तरह से मैडम ये अपने हाथ से इस तरह से पर्सनल नोट लिख रही हैं उसके ऊपर, वैसे लगता तो नहीं जिस तरीके से इन्होंने अभी जो नोट लिखा है ऐसे 100 कार्ड्स ये लिखेंगी और 100 कार्ड्स जाएंगे। मुझे तो इस पे ही शक है कि 100 कार्ड इनके कब पूरे होंगे, एक हफ्ते में पूरे होंगे या कब तक पूरे होंगे। और अभी तो वैसे भी जो पीआर वाले पार्सल्स हैं ना, वो पीआर वाले पार्सल जा रहे होंगे, क्योंकि पीआर वाले पार्सल जाएंगे तो इनको लगता है कि और थोड़ा सा प्रमोट होगा इनका प्रोडक्ट, क्योंकि बेसिकली ये बड़े बड़े लोगों को जा रहे हैं जो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट और इन सब से जुड़े रहते हैं, उन लोगों के पास जा रहे हैं जो पीआर सैंपल। और लेकिन देखने वाली बात यह है कि एज ए गिफ्ट जा रहे हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है उनके लिए कि ये अपने अपने व्लॉग्स में या अपने मीडिया पे वो सब चीज़ें दिखाएं। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको दिखाएंगे या एज ए गिफ्ट बस चुपचाप लेके रख लेंगे। तो ये पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है। जो पीआर वाले जो जा रहे हैं वो सारे आपको ऑनलाइन उनके व्लॉग्स में और उसी तरीके से उनकी स्टोरीज़ में इन सब में दिखाई देंगे ना। और सारा पैक करने के बाद में मैडम दिखा रही है कि ऐसा कुछ दिखेगा हमारा पार्सल है। मैडम जो पॉलीथीन यूज़ करी है ना वो बेसिकली साइज़ की नहीं है, वो भी बहुत ओवर साइज़ है। यानी अगर आपके पार्सल्स का साइज़ अलग अलग है, फॉर एग्जांपल जितने भी जो वेडिंग वाले जो सूट्स होंगे या लहंगे होंगे वो उन सब के लिए पॉलीथीन का साइज़ बड़ा चाहिए और हो सकता है कि 2 पॉलीथीन में जाएँ वो अलग अलग। एटलीस्ट इन नॉर्मल सूट्स के लिए पॉलीथीन का साइज़ कुछ डिफर होना चाहिए था। अब आपको क्या लगता है इन्होंने कितने ऐसे सूट पैक कर दिए होंगे जिससे कि ये इतना फ्रस्ट्रेटेड, इतने थके हुए से दिखाई दे रहे हैं, उजड़े हुए से दिखाई दे रहे हैं, जनाब भी और साथ में इनके दोनों चंगू मंगू भी, क्योंकि वो भी इनके इसी चीज़ में लगे पड़े हैं सुबह से। यानी जब से मैडम आई थी गई थी, आई थी मैडम गई थी, तो मतलब ये पूरी ऐसा लग रहा है कि डब्बा को फॉलो कर रही है कि भाई जाना है फिर वापस आना फिर चले जाना है रेस्टोरेंट। इसके बाद दोनों ने बैठ के घर पे पता नहीं कौन सा काम किया है, प्रिंटर लेके बैठे हुए हैं, जो पेपर प्रिंट होके बाहर आ रहे हैं वो भी समझ में नहीं आ रहे क्या हैं, वो लेबल्स हैं या लिस्ट है या एड्रेस है, क्या है। पहली बात तो ये जितने भी ऐसे काम कर रहे हैं ना, इधर पैकिंग के हों या फिर इस तरह से प्रिंट निकालने के हों, जो भी कुछ हो, ये टोटली और नॉन प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जिन्होंने चाहे वेबसाइट जिससे डिज़ाइन कराई है वो भी लगता है बिल्कुल नया लड़का ले लिया है, और ये बाकी जितने भी काम करा रहे हैं वो भी सारे नए लोगों से करा रहे हैं। पता नहीं पैसे बचाने के लिए करा रहे हैं कैसे करा रहे हैं, लेकिन उन सब चीज़ों में कहीं पर भी कोई क्वालिटी दिखाई नहीं दे रही। जिस तरह से वेबसाइट के साथ में भी इतने सारे पचके हुए, इवन देन वहाँ जो कंटेंट अपलोडेड है उस वेबसाइट के ऊपर उसमें लॉट ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, हाइपरलिंक ठीक से लगे नहीं हुए हैं। एक यूट्यूब चैनल बनाया है उस पर भी अपलोडिंग नहीं हुई है, आज कुछ अपलोडिंग हुई है। इसी तरह से जो इंस्टा वाला जो इनका अकाउंट है उसके ऊपर भी यही हाल है। और दूसरे इंस्टा अकाउंट पे जो बेसिकली आपका बिजनेस वाला है उसमें बच्चे की नैनी की इन सब की तस्वीरें के साथ में वहाँ पे दिखाना कोई ज़रूरी था। बिज़नेस को बिज़नेस रखिए, को घर रखिए। अब ये कह रहे हैं कि भाई अब कल से जो ना डिस्पैच शुरू होगा। भाई सारे सूट तो आपके वहाँ पे प्रॉपरली तरीके से पैक पड़े हुए हैं, तो अब क्या है फाइनल जो पैक है ना उसके अंदर आपको डालना है, और उसके लिए आपको सारा दिन लग गया। उसके बाद में रात को 4 बजे तक लगे रहे, और उसके बाद में अगले दिन से वो डिस्पैच शुरू होने वाली है। इस हिसाब से तो आप तो छा गए, आपको तो मतलब पता नहीं कितने ऑर्डर मिल गए, कितने ऑर्डर मिल गए ये आप बता भी नहीं रहे हैं। इतने सारे मिल गए हैं कि किसी की नज़र ना मिल जाए, तो इसलिए उसके नंबर्स को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। और अब तो लगता है कि रू बेबी भी इनकी जो हरकतों से बिल्कुल परेशान हो गया, थक गया है कि जिस तरीके से कैमरा उठा के उसके साथ में शुरू हो जाते हैं, ये करके दिखा अब वो करके दिखा। एक बंदर का डांस देखा होगा आपने, बंदर आता था पहले और बंदर और बंदरिया लेकर आते थे और उसको नचाते थे और वो डुगडुगी बजाता था। वो जैसे कहता था बंदरिया जो है ना कैसे करेगी, जब उसकी सांस खाने के लिए मांगेगी तो वो एकदम लेट के दिखा देती है, सो जाती है। तो ऐसे बंदरिया का जो खेल था इन्होंने बच्चों को उसके हाल पे लाके खड़ा कर दिया है। बच्चे को कहते हैं कि आपके ये करके दिखा, बच्चे को कहते हैं आपके ये करके दिखा, और सारे दिन उसके पीछे लगे रहते हैं। बच्चा इनका मेन कंटेंट या ये कहिए बच्चा इनका मेन कमाई हो गया है। और अगर आप नोट करें तो पिछले कुछ व्लॉग से वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी दिखाई देता है। अब वो हरकतें नहीं करता, अब वो ज़्यादा हंसता नहीं है, अब वो उसका मूड ख़राब ज़्यादा रहता है और वो रो कर दिखाता है या फिर मुँह बनाकर दिखाता है। और ऐसा ही उसने गुस्से में उठा के मैडम के हाथ पे एक बार मार दिया जब वो उसने ड्रामा किया, मैं रो रही हूँ, मेरे को मार दिया तुमने, अब मुझे चुप कराओ,
पापा भी कह रहे हैं कि चुप कराओ बेटा, चुप कराओ इनको, देखो मम्मी रो रही हैं। तो उसने उठा के एक बार और जोर से मार दिया कि तुम्हारे ड्रामे मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ, तुम मेरे सामने ये रोने ढोने का ड्रामा मत करो, मुझे इमोशनल बनाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो, मैं बहुत अच्छी तरह समझ चुका हूँ तुम्हारी हरकतों को। अभी मम्मा की बारी थी, अब पापा की बारी है। अब पापा कितना भी कह लें मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, टाटा कर दो, बाय बाय कर दो, उसे कोई बाय बाय नहीं करनी, उसे आपसे कोई मतलब नहीं है, आप जाओ मत जाओ कुछ भी करो। और अब देखिए क्या हालत हो गई है इन लोगों की। हम साथ साथ है क्योंकि भाई को बहन का पता नहीं है, बहन को भाई का पता नहीं है, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और ऊपर नीचे रहते हैं, पापा के नाम से आना जाना भी है, उसके बाद में भी इन्हें ये नहीं पता है कि एक घर में क्या हो रहा है और दूसरे के घर में क्या हो रहा है, कौन बीमार है, कौन हॉस्पिटल गया था, कौन हॉस्पिटल रह कर आया और कौन अब ठीक हो गया, इन्हें कुछ नहीं पता। अब जनाब जो सूचना दे रहे हैं कि भाई मुझे अभी पता चला है कि भाई एक बहुत खुशखबरी की बात हुई है। और अब जनाब का मुंह देखने लायक है जब ये सच चीज़ बता रहे हैं कि वो इस तरीके से उसका नाम आया है और वो 12th पोजीशन पे दिखाई दे रही है वहाँ पर, बट उसका वहाँ पे नाम अपेयर हो रहा है, उसकी फ़ोटो नहीं आई है। और मैडम के मुंह से क्या निकला, जैसा कि छोटे बच्चों के लिए करते हैं ना, ओ ले ले, ये जो ओ ले ले है ना, ये इनकी बहुत बहुत सारी पोल खोल देता है। पहली बार बच्चे का नाम भी ओ ले ले के साथ में ही बाहर आया था, ओ ले रूहान। और जनाब पकड़े गए थे, नहीं पकड़े जनाब गए थे, लेकिन पकड़ लिया गया था मैडम को, क्योंकि उनके व्लॉग में ये हाईलाइट हो गया था। और अब इनकी जो छोटी पापी गुड़िया है ना, उसके लिए इनका वही वर्ड निकल रहे हैं, ओ ले ले। अब उसके लिए उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए एक केक मंगाया गया, लेकिन केक इस बार जो सिंपल है, इस बार कोई डिज़ाइनर केक नहीं है। और साथ साथ एक फ्लावर का बुके मंगा लिया और उसके साथ में अपने ही ब्रांड का एक सूट लेकर वहाँ पहुँचे हैं कि चलो ये गिफ्ट देकर आते हैं उसको। असल में ये इतनी बड़ी बात नहीं है, बात ये है कि इस टाइम खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली जो कहावत है ना, ये वो हाल हो गया है इनका। ये एकदम मुंह के बल जिस तरह से गिरे हैं, तो इन्हें अब कोई सहारा चाहिए, कोई खंबा चाहिए जिस पे ये चढ़ जाएं, जिस पे इनके नखून और ये सब जो फिसले ना। तो ये खंबा देख रहे हैं इस टाइम में डब्बा को, और डब्बा के अच्छा व्यूवरशिप है, ये सब है, तो उसकी वजह से उसके लिए ये सूट और ये सब चीज़ें लेके गए हैं और उसको अपने व्लॉग में दिखाना है और उसके साथ दिखाना है कि हम साथ साथ हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आज इनको अगेन जो डब्बा की जरूरत आन पड़ी है अपने बिजनेस के प्रमोशन के लिए। अब देखिए भाई और बहन में शिकायत चल रही है कि तुमने मुझे बताया भी नहीं, और वो ऐसे हंस रही है कि क्या क्या क्या। तो उसको बता रहा है कि ऐसे करके तुम्हारा 12th नाम आ गया। और उसके ऊपर फनी ये कहता है कि ये सेलिब्रिटी जो है ना, बिना फोटो वाली सेलिब्रिटी है भाई। उसके बाद में रोते हुए तरीके से शुरू जो होते हैं मैडम और जनाब दोनों उसकी तारीफ करने में कि वो कितनी आगे निकल गई है और अब वो उनके नाम से नहीं जानी जाती, और सब लोग कहते थे, लेकिन आज की डेट में वो उनसे भी ज़्यादा आगे निकल गई है। बस ये समझ लो कि बस आंसू ही नहीं गिरे हैं, बाकी सब कुछ हो गया है। हंसी मुझे इस बात के लिए आ रही है, आज की डेट में इसके पास में आके झुकना पड़ रहा है। और एक टाइम था कि इन्हीं के नाम लेके वो ऊपर चढ़ी थी, अब वो इनको भूल गई। और जो मतलब कर्मा है ना, वो लौट के आता है। जिस तरह से मैडम के साथ में हुआ, तो अब मैडम ने किया वैसे ही अब मैडम के साथ में अब डब्बा ने कर दिया। अब देखिए अम्मी भी जो ना अभी अभी नींद से जागी हैं, ये कह रही हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था, जबकि इसने पिछले व्लॉग में पूरा शोर शराबा मचा रखा था और उसी के नाम का जो क्लिक बैक टाइटल लगाया था कि गुड न्यूज़ लगाया था। और यही काम भाई ने किया, भाई ने भी उसी क्लिक बैट को यूज़ किया और अपने व्लॉग का नाम जो रखा है वो लिखा है बहुत मुबारक, और उसके अंदर @ सबा का जहां। जैसे कि भाई जो है उसकी उसी चीज़ के लिए मुबारकबाद देने जा रहा है। आप समझ गए ना, जिस बात के लिए उसने गुड न्यूज़ रखा था। तो इस तरह से भाई ने भी क्लिक बैट यूज़ करी कि भाई चलो इस बहाने हो सकता है कि कुछ व्यूअर इसी बहाने देखने के लिए आ जाए कि सब चीज़ें जो ना जो रिवील होती हैं वो भाई के व्लॉग में रिवील होती हैं। अब भाई का व्लॉग आया है, मुबारकबाद दे रहा है, किसके लिए मुबारकबाद दे रहा है, बिजनेस तो इनके यहाँ शुरू हुआ है, तो डेफिनेटली ये वही बात होगी जो सब लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं। अब डब्बा इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी व्लॉगर हो गई है कि उसके लिए खुशी और दुख जो है ना कोई मायने नहीं रखते। अब ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी ही निकल जाती हैं, अब वो सेलिब्रेट नहीं करती, ऐसा वो बता रही है। अभी इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो गई है वो। अच्छा, अब इसको ज़्यादा परवाह नहीं रह जाती है, इसका गंजापन जो दिखाई दे जाए ना दिखाई दे, अब धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें उठा कर रख देगी और अपने फैशन के लिए सारे काम करना शुरू कर देगी। मैडम ने भी अपना किरदार निभा दिया, पूरे बता दिया कि वो कितनी महान बन गई है आज की डेट में, कितनी कंटिन्यूस है
और कितने ज़्यादा एफर्ट्स करती है। और डब्बा ने भी अपनी स्पीच दे दी। इन सब की हाल के बिना मेरा काम नहीं हो सकता था, व्लॉग नहीं बन सकते थे। भाई देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट है ना इसकी व्लॉगिंग में, ये भाभी का है, और उसके बाद में अगर किसी का है तो इन दोनों छोटे छोटे बच्चों का है, जिनको इसने कंटेंट बना के शुरू से लेकर आज तक यूज़ करती आ रही है, लगातार यूज़ करती आ रही है। मानते हैं कि ये अपने कंटेंट जो बदलती रहती है और नए नए कंटेंट, नए नए किरदार उसमें जोड़ती रहती है, चाहे वो मौदा से उठा लाए या कहीं से भी उठा लाए, और इधर उधर जाती भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा हाथ इन दोनों बच्चों का है। अभी तो देखिए 2 लोगों ने केक नहीं खाया, एक तो जनाब है और दूसरे फ़नी है। मतलब जनाब इसलिए नहीं खा रहे कि उन्होंने उसको 2 दिन बाद में निकलना है, तो आज केक नहीं खा रहे हैं। वही वाह, इतना ज़्यादा प्रोएक्टिव होना, इतना हेल्थ कॉन्शियस होना भी मानना पड़ेगा। और फ़नी, अरे तो वो फ़नी है तो फ़नी ही रहेगा, वो तो उसके दिमाग में ये घुसा हुआ है, ऐसा कह रहा है। मतलब जो डायलॉग जो अक्सर जो डब्बा के होते थे, अब वो डायलॉग उसके हैं कि मीठा खाने से जो है उसका वेट कम नहीं हो रहा है, उसकी बॉडी नहीं बन रही है, और इसकी वजह से उसने मीठा खाना अब छोड़ दिया है। अब आप देख लो इस मीठे के ऊपर डब्बा ने बिना सांस लिए पूरा इतना बोल दिया कि भाई आइसक्रीम खा जाता है, इतना मीठा खा लेता है, कभी भी कुछ भी खा लेता है। एक डायलॉग तो बहुत मज़ा आया, तो मेरे को पता नहीं था, लेकिन मैंने इसके ऊपर चिपका दिया कि मीठा खाएगा तो उसकी बॉडी नहीं बनेगी। अच्छा, ऐसे और कौन कौन सी बात चिपकाते हो? ऐसे तो और भी बहुत सारी बातें चिपकाते हो ना दर्शकों के साथ में, अपने व्यूवर्स के साथ में। तो आप समझ लो कि बहुत सारी बातें चिपका देती है अपने आप को भोला वाला दिखाकर। अब इसके बाद में वो जो सूट लेकर आई है वो दिखा दिया। अब ये जैसे सब लोग कहते हैं ऐसे डब्बा ने भी कह दिया, हाँ यही वाला डिज़ाइन पसंद कर रही थी, बिल्कुल ये डिज़ाइन पसंद कर रही थी, लेकिन उसका कलर जो है ना उसको लग नहीं रहा था कि कौन सा कलर ले ले। और भाई जो सूट दिखाया है वो क्या सूट दिखाया है, उसका जो प्लाजो है वो सिर्फ उसी ड्रेस मटेरियल का आधा प्लाजो यूज़ किया है। मतलब इतना पैसा लेने के बाद में इतनी कंजूसी, इतनी ज़्यादा कंजूसी। लोग बाग तो नेफे के पास में दूसरा कपड़ा यूज़ करते हैं, बाकी पूरा यूज़ करते हैं। इन्होंने तो हद ही कर दी। जितना उस सूट के नीचे से दिखाई देगा बस सिर्फ उतने में वो कपड़ा रखा है, बाकी जगह जो अस्तर है जो कि ऊपर लगाएंगे वो, क्योंकि ये आइदर जॉर्जेट का दिखाई दे रहा है या शिफॉन का दिखाई दे रहा है, तो उसकी वजह से वहाँ पर वो आर पार दिखाई देगा, तो वहाँ पर अस्तर लगाना पड़ेगा। तो उसी अस्तर की वो नीचे उन्होंने बना दिया है प्लाजो, और उसके एंड में यानी ये नीचे पांचे के पास में अगेन वो कपड़ा लगा दिया है। कितना बचत करेंगे। और भाई अम्मी ऐसे लालची निगाहों से देख रही है कि मेरा कहाँ है, मेरा सूट कब आएगा, और उनका सूट अभी आता पता भी नहीं है, तो उनकी जो सूट से बिल्कुल नज़रें हट नहीं रही, ऐसी लालची नज़रों की तरह, भाई मेरा है, मेरे को दे दो। चलिए, पॉडकास्ट बहुत लंबा हो रहा है, यहीं एंड करते हैं। उसके बाद में तो खेल तमाशे इन्होंने बच्चों के साथ में ही किए हैं, उसके बारे में क्या ही बोलें। हमने यहाँ पे एक ही कमेंट जो लिया था, बाकी कमेंट्स जो है ना दूसरे उसमें लेंगे। इतने कमेंट्स हैं और इतने मज़ेदार हैं कि हो सका तो अगले व्लॉग में उसको कवर करेंगे। तो इस सब के बारे में आपका क्या विचार है, आप क्या कहना है, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।